परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ गुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता कौलाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज। आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही कल्याणप्रद और ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। हमारे मनुष्य जीवन की इस लीला के अंदर 4 आश्रमों में इसको बांटा गया। क्रमशः 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। आज जिस आश्रम में स्वयं भगवान राम पार ब्रह्म परमेश्वर जो निरंजन है, निराकार है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। भले ही वो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, अनुभव से उसको देखा भी जा सकता है। और ऐसे में जो हमारे माता पिता हैं वो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। और जो हमारे राम हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको इष्ट मान करके, गुरुजन मान करके हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनके हुक्म में भाने में रहते हैं, वो अदृश्य परमात्मा है। यानी प्रत्यक्ष रूप में हमारे गुरुजन और माता पिता ही हमारे परमात्मा हैं, हमारे ईश्वर हैं, अगर कोई माने तो। अब इनके हुक्म में रहना और इनकी मर्यादा का पालन करना हम सबका फर्ज बन जाता है। माता पिता का जो बनाया हुआ नियम है, जो कुल की रीति है, जो रिवाज हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अमांगलिक कार्य ना होने पाए जिससे हमारा कुल कलंकित हो। हमारे माँ बाप के नाम को, दादा परदादा के नाम को, हमारी वृद्धावली को बट्टा लगे, ऐसा कोई काम ना हो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार है, आज साकार रूप धारण करके धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आया है। और किस लिए आया है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसलिए आया है कि ये जो मेरे अंश हैं, यद्यपि सारे जीव जितने भी 84 लाख शरीरों के अंदर जीव सक्रिय हैं, दिखाई देते हैं, कार्य करते हुए अनुभवित होते हैं, ये सब के सब उसी अंशी के ही अंश हैं। और संत महात्मा भक्तजन अवतार ये उसके विभिन्नांश और स्वांश हैं, लेकिन आम जीव जो है उसका अंश है। और इस आम जीव का मार्गदर्शन करने के लिए इसको मनुष्य 14 तो मिल गया, लेकिन इसने करना क्या है ये सिखाने के लिए वो पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य बन करके आता है। थ्योरेटिकल ज्ञान तो किताबों में है, वेदों पुराणों में है, शास्त्रों में है। संतों महात्माओं ने अपना अनुभव के अनुसार थ्योरेटिकल ज्ञान उसमें लिख दिया, थ्योरियां लिख दी और हमने पढ़ भी लिए, लेकिन समझे नहीं, मनन नहीं किया, माना नहीं। कैसे मानना है? पार ब्रह्म परमेश्वर वो मनवाने के लिए खुद मान करके दिखाता है, ऐसे मानना है। सुनना, समझना, फिर मानना, ये यद्यपि तीनों काम कठिन है, लेकिन
ईश्वर जब हमारे बीच में हमारे जैसा बनकर के आता है और प्रैक्टिकली मनुष्य जीवन जी करके दिखाता है, तो फिर हमारे लिए भी आसान हो जाता है कि हमें ऐसा करना है। माँ जब छोटे बच्चे को खाना खिलाना सिखाती है, चलना सिखाती है, धीरे धीरे वो ऐसा परिपक्व हो जाता है कि फिर माँ की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही पारब्रह्म परमेश्वर अपने क्रियाकलापों के द्वारा मनुष्य रूप धारण करके जब इस मृत्यु लोक में आता है, तब वो हम मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाता है और इन चारों आश्रमों में एक एक करके रह निभाना सिखाता है। 25 वर्ष तक भगवान राम ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरुकुल में गए और गुरुकुल की मर्यादा का पालन किया है। हमें आजकल के शिष्यों को हम देखते हैं कई बार कि गुरु की मर्यादा का पालन नहीं करते, बल्कि जितनी देर क्लास में बैठे हैं या तो आंख बचा करके इधर उधर की शरारतें करेंगे, और अगर गुरु उठ करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए तो उसी की नकल उतारना शुरू कर देंगे। कारण संस्कार नहीं, और ये संस्कार घर से ही मिलते हैं। संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, वहां पर उनकी मित्रता सुदामा से भी हुई, परम मित्र हैं उनके। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने मर्यादा का पालन किया और फिर गुरु दक्षिणा दी, ऐसी गुरु दक्षिणा जो शायद विश्व में पहला ही उदाहरण होगा। गुरु जी ने दक्षिणा मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम गुरु दक्षिणा दिए बगैर जाएंगे भी नहीं, तो माता गुरु माता सामने आ गई और कहने लगी गुरुदेव को गुरु दक्षिणा तो जो देनी हो सो देना, पहले मेरी सुन लो। बोले क्या? कहने लगे मेरी गुरु दक्षिणा एक अजीब है, वो मुझे दे दो। अगर सचमुच तुम गुरु दक्षिणा के भार से इस ऋण से उऋण होना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने मत्था टेक दिया। कहने लगे माँ पहले आप बताओ क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? कहने लगे ये सामने विशाल सागर जो लहरा रहा है, ये मेरे नौजवान बेटे को लील गया, अपने अंदर समा लिया इसने। अगर तुम सचमुच गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे बेटे को वापस ला के दे दो। मैंने सुना है कि तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो। ये स्तुति थी। भगवान से कुछ भी मांगना हो तो पहले स्तुति जरूर करो। बड़ों से भी कुछ लेना हो तो पहले उनकी सीधी सी सरल भाषा में उनकी स्तुति करो, उनकी प्रशंसा करो। दादा की, दादी की, नाना नानी की, माँ बाप की, उनको खुश करो। जब वो प्रसन्न हो जाए तो फिर मन चाही चीज मांग लो। छीना झपटी मत करो, चोरी मत करो। माँ ने पैसे रखे हैं पर्स में और तुम्हें कुछ बाजार से लेकर के खाना है तो चोरी मत करो, बल्कि मांग लो। ये संस्कार है। ये संस्कार सबसे पहले घर से ही मिलते हैं, और इन संस्कारों को देने वाला जो गुरु है वो माँ है। माँ को चाहिए कि बच्चे को जन्म से, बचपन से ये संस्कार दे। जब वो थोड़ी थोड़ी परिवार की पहचान करना सीखे तो उसको इंट्रोड्यूस करवाए कि ये तेरा फलाना रिश्तेदार है, दादा दादी, ताऊ चाचा वगैरह। फिर उनके चरण छूने की आदत दिलवाए, रोज रोज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज। फिर धीरे धीरे जब और बड़ा हो जाए तो उसको अपने साथ बिठा करके मंत्र बोलना सिखाए। गायत्री मंत्र है, एक एक शब्द सिखाए। गायत्री मंत्र इतनी जल्दी नहीं बोल पाएगा वो, एक एक मंत्र। राम बुलवाना सिखाए, राधे राधे बोलना, एक एक क्रम से ये मेहनत उसको करनी पड़ेगी। और जब ऐसी मेहनत करके वो परिपक्व हो जाएगा तो आप देखिए 3 से 5 साल तक के बच्चे हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, ज़बानी याद हो गए उनको। 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा, ये कैसे संभव हुआ? प्रैक्टिस से। और ये प्रैक्टिस करवाई माँ ने। माँ को टाइम निकालना पड़ेगा बच्चे को संस्कार देने के लिए और उसका भविष्य बनाने के लिए। हमारे जो है जीवन में संस्कारों का बहुत अत्यधिक महत्व है। और आज यहाँ संस्कारों की बात की जा रही है। दूसरा आश्रम भगवान राम शुरू करने जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम। जब बारात जनकपुर में पहुंच गई और दूल्हा तो पहले ही पहुंचा हुआ था, बारात बाद में पहुंची, ये भी एक विश्व का पहला ही उदाहरण होगा जब दूल्हा पहले पहुंचा और बारात बाद में आई। तो यहां पर समय से पहले बारात पहुंच गई, दशरथ जी महाराज टाइम से पहले पहुंच गए। ये भी हमारे जो है एक मैनिफेस्टो में और संस्कारों में ही गिना जाता है कि हमारी बारातों का पहुंचने का टाइम लगन पत्रिका के मुताबिक अगर गोधूली का है या शाम का है तो हमारी बारात रात के 12 बजे पहुंच रही है। मुहूर्त ही निकल गया, फायदा क्या हुआ बारात के जाने का? और वो उसके दोषी कौन है? हम लोग, क्योंकि हमने नाचने गाने में डीजे के आगे खड़े होकर के जो अपेय पदार्थ है उनको पीने में समय गंवा दिया। हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां आजकल ब्यूटी पार्लर जाने की आदी हो गई हैं, कई कई घंटे वहां लगा करके आ जाती है, मुहूर्त निकल जाता है।
तो ऐसे मांगलिक कार्य अमंगलकारी क्यों हो जाते हैं? कारण हम हैं। विवाह जैसा शुभ कार्य, मांगलिक कार्य अमांगलिक हो जाता है, जिसका खामियाजा आगे चल करके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जब मंगल में अमंगल हो जाता है तो फिर अमंगल का परिणाम भी अमंगल ही होगा। लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, तलाक तक नौबत आ जाती है, क्योंकि हमने सही समय पर जो पत्रिका में, लगन पत्रिका में समय शोध करके बताया गया था, उसके अनुसार हमने कार्य किया ही नहीं। आज ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आए, कब वो दिन आए, कब वो समय आए। तब तक ये बाराती जो महाराज दशरथ जी के साथ गए हुए हैं, वहां बड़े आनंद से जनकपुर के अंदर रह करके वहां की मेहमान नवाजियां स्वीकार कर रहे हैं। नाना प्रकार के रोज उनके स्वागत होते हैं। ऐसे करते करते वो दिन आ गया, शुभ दिन आ गया, जब ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका लिखी और लगन पत्रिका लिख करके नारद जी के हाथ भिजवा दी जनकपुर में। महाराज जनक के पास जब वो पत्रिका पहुंची तो जनक जी ने अपने पुरोहित को दे दी। पुरोहित ने जब उस लगन पत्रिका को खोल करके बांचा और अपने शिष्यों को दिया बांचने के लिए, तो सब के सब हैरान हो गए। कहने के कमाल की बात है, यही समय, यही लगन पत्रिका तो हमने ऐसी बना रखी थी, यही समय तो हमने नियुक्त कर रखा था, हमने भी ऐसा ही समय शोध रखा था कि इसी समय पर बारात आनी चाहिए, इस समय पर फेरे होने चाहिए, इस समय पर विदाई होगी। सब कुछ ऐसे कैसे हमने भी ऐसे ही लिख रखा था जैसा ब्रह्मा जी ने लिख के भेजा है। दोनों की लगन पत्रिकाएं मेल खा गई तो लोग कह रहे हैं कि वाह, जनकपुर का तो एक एक पुरोहित, एक एक ब्राह्मण ही ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा ने लिखा वही इन्होंने लिख रखा है। ऐसे मेल खा रही है लगन पत्रिका। और हो भी क्यों ना, जहां जनक जैसा विदेह राज राज्य करता हो, जिसको किसी चीज से कोई मोह नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, सिर्फ अपने कर्तव्य पालन पर ही टिका हुआ है, ऐसे राज्य में हर व्यक्ति क्यों ना ब्राह्मण होगा, क्यों ना पुरोहित होगा, क्यों नहीं ब्रह्मा होगा। जो राजा स्वयं अपने हाथ से प्रजा की सेवा करता है, प्रजा के लिए अन्न उगाता है, प्रजा के लिए जीता है और साधु सन्यासी के भेष में रह करके शासन करता है, ऐसे के घर में ही साक्षात जो है महालक्ष्मी अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लेती है। जहां 12 साल से वर्षा नहीं हुई थी, उसका पदार्पण होते ही वर्षा हो गई। वो जनक जी की गोद में खेलने के लिए आती है, तरसती है ऐसे माँ बाप मुझे मिले। वो पार ब्रह्म परमेश्वरी जिसकी हम रोज मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, ओम जय लक्ष्मी रमणा कह करके आरती करते हैं, वही लक्ष्मी जो रमण करने वाली है भगवान के चरणों में, आज जनक जी की गोद में आने के लिए लालायित होगी, सुनैना की गोद में खेलने के लिए दौड़ी चली आएगी। कारण आराधना, साधना, साधक की साधना इतनी होनी चाहिए कि परमेश्वर भी किसी न किसी रूप में उसके आंगन में खेलने के लिए बाध्य हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो दशरथ के आंगन में घुटनों के बल किलकारियां मारता हुआ खेलने के लिए आ जाए, वो ब्रह्म जिसका दर्शन करने के लिए मुनि लोग हजारों हजारों साल तक तप करते हैं, आज वो दशरथ के आंगन में किलकारियां मारता हुआ घूम रहा है, घुटनों के बल चल रहा है। उनके तपोबल का, उनके साधनों का यही परिणाम था। तो आज ऐसे नगर के अंदर क्यों ना हर व्यक्ति ब्राह्मण या ब्रह्मा का स्वरूप होगा। तो सब के सब इसी स्वरूप हैं। और सबने लगन पत्रिका को पढ़ने के बाद जब देखा मुहूर्त सही वही का वही है जो ब्रह्मा जी ने लिखा है, तो धेनु भूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेशन जानी शकुन अनुकूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबने महाराज जनक को कहा, ब्राह्मणों ने, कि महाराज बड़ा अनुकूल और उचित समय है, शुभ मुहूर्त है, अब देर मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके दशरथ जी को बुलावा भेजिए, बारात चढ़ा करके। बारात जनवासे में टिकी हुई थी। और जैसे ही जनक जी को यह समाचार मिला, उन्होंने अपने पुरोहित सदानंद जी को कहा, सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को पहले से ही सारी सामग्री लिखवा रखी थी कि किस समय हवन के समय क्या चाहिए होगा, फेरों के समय क्या चाहिए होगा, सब लिखवा रखा था। और उससे पहले देहरी पूजन के समय कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, एक एक चीज मंत्रियों को लिखवा रखी थी। और मंत्रियों ने भी समय अनुसार किस चीज की जरूरत पड़ेगी उस पर लिख करके रख रखा था और पात्र बना रखे थे। कौन सी चीज का कब हुक्म आ जाए, ब्राह्मण क्या मांग ले, उसी वक्त उठा करके हाजिर कर दो, ढूंढना ना पड़े।
ये संस्कार थे। और हमारे संस्कार इसलिए ऐसे विकृत होते जा रहे हैं कि माँ ने बेटी को कह दिया या बहू को कह दिया, बड़ी बहू को, कि ये फलाना फलाना सामान तैयार करके रख ले, मैं तुझसे मांगूंगी कि तू ढूंढ दियो। और जब जरूरत पड़ती है तो बहू और बेटियां ब्यूटी पार्लर में बैठी और यहाँ पंडित जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, फलानी चीज लाओ, फलानी चीज लाओ, दधी लाओ, दूरबा लाओ, घी लाओ, हल्दी लाओ, ये चीजें मांग रहा है। और माँ को बेचारे को पता नहीं, उसने तो बहू को दे रखा है सामान, लिस्ट बना करके दे रखी है, बेटी को दे रखी है। तो ये संस्कार हमारे ऐसे उचित होने चाहिए कि ब्यूटी पार्लर में तो बाद में भी जाया जा सकता है, लेकिन पहले शुभ समय पर शुभ कार्य की शुरुआत होनी चाहिए। यह है लगन पत्रिका भेजने का जो है मुख्य कारण। संस्कार समय पर और शुभ कार्य, मांगलिक कार्य सही समय पर शुरू होने चाहिए। तो यहाँ धेनु धूरी बेला विमल, ब्राह्मणों ने देखा कि वो समय आ गया है जिस समय बारात चढ़नी चाहिए, और वो समय था जो है गोधूली का। गोधूली का समय एक ऐसा समय माना जाता है जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हो, या आधे अस्त हो चुके हो, आधे छिप चुके हो, आधे बाहर हो, और लालिमा आकाश में छा गई हो, बहुत ज्यादा उनकी तपन भी खत्म हो चुकी हो, और हल्का हल्का गुलाबी केसरी रंग का प्रकाश आकाश में दिखाई दे रहा हो, आकाश भी केसरी हो जाए, भगवा हो जाए। ऐसे मुहूर्त में गौएं जब रंभाती हुई जंगलों से अपने घरों की ओर दौड़ करके आती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपनी लोटियां हिलाती हुई आती हैं। हमने तो आंखों से ये नजारे भी देखे हैं कि भागती हुई गौ के स्तनों से दूध टपकाती हुई आती है, ताजी ब्याई हुई गौएं अपने बच्चों को पिलाने के लिए। ऐसा पवित्र समय, और जब भागती है तो उनके पैरों से जो धूली उड़ती है, वो धूली जब उस लालिमा में, उस भगवा प्रकाश के अंदर समा जाती है, तो वो धूली भी भगवा हो जाती है। भगवा रंग अग्नि का रंग है, और अग्नि परमात्मा का ही स्वरूप है, ईश्वर का रूप है अग्नि, प्रकाश पुंज है परमात्मा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, वो ज्योतिर्मय है, ज्योत का रंग भगवा होता है। तो उस भगवा मुहूर्त के अंदर वो धूली भी, जो गाय के पैर से उड़ी हुई धूल है, वो भी भगवा हो जाती है। ऐसे में जिसके सिर पर वो धूली पड़ती है उसके पाप कट जाते हैं, पवित्रता आ जाती है। इसी धूली को सिर पर धारण करने के लिए वो निरंजन निराकार पारब्रह्म परमेश्वर 6 साल का बालक बन करके नीचे कंधे पर छोटी सी लठिया लेकर के और घुटनों से ऊपर धोती बांध करके नंगे पैर चलता है। ये धूली मेरे सिर पर पड़े, उनके पीछे पीछे चलता है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो प्रार्थना की कि प्रभु मुझे वृंदावन का कोई बछड़ा, गाय, पेड़ पौधा, कोई मेंढक, कोई मछली, कुछ भी बना दो, लेकिन जन्म वृंदावन में दो, ताकि मैं भी इस धूली में स्नान कर सकूं। वो धूली का इतना महात्म्य है, इतनी पवित्रता है। तो वो पवित्र समय जब आया तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज गोधूली का समय है, बारात को आह्वान कीजिए। दशरथ जी बारात लेकर के आए। विप्रन के हो विदेशन जानी शगुन अनुकूल, बड़ा शुभ मुहूर्त है, शगुन अच्छे हैं। उपरोहित ही कहो नर नहा, अब विलंब कर कारण कहा। तब महाराज जनक ने अपने पुरोहित को कहा, सदानंद जी को, कि अब देर का क्या कारण है, सारे शगुन ठीक है, मुहूर्त सही निकला हुआ है, ब्राह्मण लोग आह्वान कर रहे हैं, अब क्या देर है। तो तुरंत सदानंद जी ने तब सचिव बुलाए, सारे मंत्रियों को बुलाया और मंगल शकल साज सब लाए। जो जो सामान पहले लिखवा रखा था ना कि स्वागत के लिए ले चलना है, जनवासे में चलना है, और उनका स्वागत करके उनको निमंत्रण दे करके आना है, बारात चढ़ाने के लिए उनको बोलना है, वो सारा सामान मंगवा दिया, पहले से ही तैयार था। सदानंद जी के कहने की देर थी, मंत्रीगण लेकर के आ गए। और फिर शंख निशान पनव बहु बाजे, शंख बजने लगे, बड़े बड़े ढोल ड्रम, जिनकी टंकार से बहुत दूर तक उनकी आवाज जो जाए तो ऐसे जाए जैसे पानी की लहर जाती है, पहले तेज फिर धीरे, फिर इस तरह वातावरण में वो लहर गूंजते हुए। निशान जिसको बोलते हैं, ये निशान वो एक बहुत बड़ा ढोल सा होता है जो राजा लोग या तो जब कहीं चढ़ाई करनी हो तब बजाते हैं, निशान बजाइए। कोई ऐसा मुहूर्त आए जिसके लिए सूचना देनी हो आगे, ऐसा निशान बजाए गए, शंख बजाए गए, मंजीरे बजाए गए, ढोल बज रहे हैं, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। और तब मंगल कलश शगुन शुभ साजे, सारे मांगलिक कलश सजा दिए गए जिनमें मांगलिक द्रव्य है। पवित्र जल के ऊपर वो आम के पत्ते और फिर मौली से बांधा हुआ वो कलश, और इस तरह के कलशों को लेकर के, मांगलिक कलशों को लेकर के सुबह सुहासिनी गाँव गीता, ये कलश जब लेकर के हमारी
सुहागिन स्त्रियां, सुहागिन बहुएं जब यात्रा के आगे आगे चलती हैं। आप देखते हैं रोज ये नजारे, जब किसी बड़े आयोजन का, किसी नगर में, किसी धर्मशाला में कोई आयोजन होता है, तो आगे आगे सुहागिन स्त्रियां मंगल कलश सिर पर लेकर के गीत गाती हुई चलती हैं, भजन गाती हुई चलती हैं। लेकिन यहां भजन नहीं, विवाह के गीत गाए जा रहे हैं। विवाह के गीत, ब्याह के गीतों का तो आनंद ही अलग है। कुछ लोग ब्याह के गीत सुनने के लिए तरसते हैं। ब्याह के गीत, मांगलिक गीत गाती हुई सिर पर कलश धारण करके ये सुहागिन स्त्रियां आगे आगे चली हैं। और सुबह सुहासिनी गावई गीता करें वेद ध्वनि विप्र पुनीता। अब ये तो मांगलिक गीत, विवाह के गीत गा रही हैं, उधर ब्राह्मण लोग भजन, श्लोक, वेदों की जो है ऋचाएं अपनी लय में गा रहे हैं। हर ऋचा की, हर श्लोक की अलग अलग लय होती है। हम तो ऐसे ही बिना लय के, हमें ज्ञान नहीं है ना इस चीज का। हमें गायत्री मंत्र भी पढ़ना हो तो ओम भूर्भुवः स्वः अपना फटाफट बोलते चले जाते हैं, लेकिन इसकी भी लय है। हर मंत्र की एक लय होती है। तो वहां के जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो लयबद्ध होकर के ऋचाएं बोल रहे हैं, वेदों की ऋचाएं बोल रहे हैं। और सुहागिन स्त्रियां मांगलिक गीत गाती हुई, ब्याह के गीत गाती हुई चल रही हैं। लेन चले सादर ए भांति गए जहां जनवास बराती। जहां जनवासा था, बाराती रुके हुए थे, वहां उनकी अगवानी करने के लिए, उनको बुलावा देने के लिए, बुलाने के लिए चले हैं। और कौशलपति कर देख समाजू अति लघु लाग तिन्हीं सुर राजू। अब जब उन्होंने वहां जाकर के महाराज दशरथ का वो जनवासा देखा, वहां की सजावट देखी, वहां का वातावरण देखा, वहां का नियंत्रण देखा और वहां की व्यवस्था देखी, तो सबको ऐसे लगा कि मान लो इंद्र का राज्य भी, इंद्र की व्यवस्था भी इनके आगे कुछ नहीं है। वो भी फीकी लगने लगी। इतनी सुंदर अवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर जो इन्होंने वातावरण बना रखा है। डिसिप्लिन, आज की भाषा में कहें तो डिसिप्लिन ऐसा था कि देखते ही बनता था। उसको देख करके सब के सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं महाराज दशरथ की। कौशलपति कर देख समाजू अति लघु लाग तिन्हीं सुर राजू। उनको उनका वैभव देख करके इंद्र का राज्य भी छोटा लगने लगा, इंद्र का ऐश्वर्य भी छोटा लगने लगा। सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली देवताओं में इंद्र को माना जाता है कि इसके लोक के अंदर सभी प्रकार की इच्छा करने मात्र से ही सभी प्रकार की सामग्रियां प्रस्तुत हो जाती है। लेकिन यहाँ तो पहले ही महाराज दशरथ के इस जनवासे में मौजूद है। क्यों? रिद्धियां सिद्धियां सूक्ष्म रूप से वहां सेवा कर रही हैं और इस भेद को कोई नहीं जान पाया सिवाय राम के। ये रिद्धियां सिद्धियां, शक्तियां, अलौकिक शक्तियां सब सीता जी की आज्ञा लेकर के, उनकी नौकरानी बन करके, सेविकाएं बन करके वहां जो चीज जिसको चाहिए वहां प्रस्तुत कर रही हैं। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग इच्छा अनुसार उनके मन चाहे फल मिल रहे हैं। ऐसा वैभव देख करके वहां का जनकपुर का समाज भी हैरान है। भयो समय अब धार्य पाऊ यह सुनी परा निशान नहीं धाऊ। अब सबने प्रार्थना की सदानंद जी के नेतृत्व में कि महाराज समय हो गया है, शुभ मुहूर्त है, अब जितनी जल्दी हो सके नगारा बजाइए और बारात सजाइए। बारात सजाई गई और तुरंत तैयारी की गई। गुरई पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। फिर वही कुल रीति की बात आ गई, संस्कारों की बात आ गई। बारात का निमंत्रण आया, तुरंत महाराज दशरथ ने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरु से पूछा कि महाराज हमारी कुल की रीत क्या है, सूर्यवंश की रीति क्या है, कुल रीति क्या है वो बताइए और उसी के अनुसार बारात चढ़वाइए। आज हमारी कुल रीतियां हमारे माताओं बहनों को पता ही नहीं है। कुल की रीति जरूर होनी चाहिए। जैसे ही घर में कोई मांगलिक कार्य शुरू हो, जिस दिन विवाह का मुहूर्त हो उससे एक दिन पहले ब्राह्मणों को बुला करके घर में जो है पूर्वजों का आह्वान किया जाए, पितरों का आह्वान किया जाए और एक उचित स्थान बना करके, स्थापना करके, पितरों का आह्वान करके वहां कलश स्थापना की जाए। कई प्रकार के अन्न वहां मंगवाए जाते हैं और कई प्रकार के द्रव्य, मांगलिक द्रव्य मंगवा करके ये ब्राह्मण देवता हमारे पितरों का आह्वान करते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। और जब सारा काम उनके आशीर्वाद से ठीक ठाक हो जाए तो फिर उनका विसर्जन भी विधि पूर्वक करवाते हैं। ये कुल की रीतियां होती हैं और हर कुल की अलग अलग होती है। हर एक वंशावली की अलग अलग रीत होती है, किसी की कैसे और किसी की, लेकिन होती सबकी है। कुल देवी की पूजा की जाती है कहीं कहीं। कुल देवी का पूजन करके फिर घर में बड़ों का आह्वान करके, पितरों का आह्वान करके ये कार्य शुरू होते हैं। तो यहाँ महाराज दशरथ पूछ रहे हैं, महाराज हमारी कुल की रीत क्या है, बारात चढ़ाते समय किस रीति का पालन करना चाहिए? तो गुरुजन बताते हैं। और यहाँ गुरुजन हमारे समाज में भले ही हमारे गुरु शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद ना हो, पर गुरु का मतलब बड़ा भी होता है। गुरु का अर्थ है बड़ा। हमारे दादा और बड़े ताया और जो हमारी उम्र में बड़े हैं और बड़ी बुजुर्ग जो
माताएं बैठी हैं, दादियां वगैरह, ताइयां जो कुल की बड़ी हैं, उनसे पूछो। और बहुएं तो पूछने में भी शर्माती। पूछें कैसी है हमारी कुल रीति, उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि आगे उन्हें नहीं, आज दादी परदादियां बैठी हैं, कल को ये चोला छोड़ जाएंगी तो आगे कुल रीति कैसे चलेगी? बहू सीखेगी तो आने वाली बहू को सिखाएगी, और इस तरह हमारी परंपराएं, कुल की परंपराएं चलती रहेंगी, चली आई हैं, चलती रहेंगी। ये सामाजिक रीतियां जरूरी हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज में अगर रहना है तो संस्कार युक्त होकर के रहना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ ने पूछा, गुरई पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। पूरी कुल रीतियां गुरुदेव ने बताई, घुड़चड़ी हुई, और पूरा समाज साधुओं को साथ लेकर के जनवासे से बाहर निकला, और ढोल पर चोट लगाई गई। जैसे जब घुड़चड़ी होती है ना, तो दूल्हे को सारे सेराबंदी होकर के और हार श्रृंगार से सजा दिया जाता है। फिर जब घोड़े पर पैर रखा जाता है तो कुछ रीतियां ऐसी होती हैं कि हमारी जो सुहागिन बेटियां और बहुएं घोड़े के आगे दाल लेकर के खड़ी हो जाती हैं, घोड़ी के आगे दाल खिलाए बगैर उसको वहां से चलाती नहीं है। और फिर बहनें मंगल कलश थाल सजा करके पीछे चावल बरसाती हुई, मंगल गान गाती हुई, ब्याह के गीत गाती हुई चलती हैं, शुभ कामनाएं मांगती हुई चलती हैं। मेरा वीरा चढ़िया घोड़ी, अजीब अलौकिक खुशी होती है उस वक्त बहनों के मन में, ऐसे गीत गाती है, घोड़ी के पीछे पीछे चलती है। लेकिन यहाँ घोड़ी नहीं है, भगवान राम घोड़े पर सवार है, घोड़े पर सवार है। इसका वर्णन इससे आगे वाले दोहे में आएगा कि घोड़े पर क्यों सवार है, क्योंकि आम आदमियों के जो दूल्हा होते हैं हमारे जैसों की, तो घोड़ी पर सवार होते हैं। लेकिन ये दो दूल्हे ऐसे हैं, एक घोड़े पर सवार है, दूसरा बैल पर। शिव की बारात चली तो बैल पर सवार है। इनका आध्यात्मिक रहस्य है, वजह है इनकी, यूं ही नहीं घोड़े पर और बैल पर बैठे हुए। ये आगे चल करके जब भगवान राम घोड़े पर बैठेंगे और भाई लोग इनके भरत शत्रुघ्न इत्यादि नृत्य कर रहे होंगे और घोड़ों का नाच कर रहे होंगे, उस वक्त घोड़े का महत्व बताएंगे कि ये घोड़ा है क्या। तब गुरे पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा, भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन, सहस मुख जानी जन्म निज बादी। और जब इस तरह का ऐश्वर्य महाराज दशरथ का देखा तो ब्रह्मा जैसे देवता भी मन में ईर्ष्या करने लगे और कहने लगे हमारा तो जन्म ही बेकार चला गया। बाजी तो ये मृत्यु लोक का प्राणी महाराज दशरथ ले गया, हम तो देवता हैं, ब्रह्मलोक के, शिवलोक के, पितृलोक के, इंद्र लोक के, बृहस्पति लोक के, अजनाब लोक के वासी हैं हम, स्वर्ग के वासी हैं हम, हमारा भी ऐश्वर्य इनके आगे फीका पड़ गया। इस तरह से जो ये सारे देवता उनकी सराहना कर रहे हैं और अपने आप को उनके सामने बहुत छोटा मान रहे हैं। किस चीज को देख करके? बोले भाग्य नंबर 1, विभव नंबर 2 और फिर वैभव। भाव, विभव और वैभव, ये 3 शब्द हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। भाव कहते हैं भाग्य को, जो हमारे किए हुए संसार के अंदर किए हुए कर्म, यही आगे चल करके हमारे भाग्य बनते हैं। अगर हमारे कर्म शुभ हैं तो भाग्य भी अच्छा बनेगा, फिर अच्छा भाग्य बनेगा तो फिर हम वैभवशाली भी होंगे और विभव यानी आगे प्रगति भी होती जाएगी, आने वाली पीढ़ियां भी उस सुख को भोगेंगी। भाग्य बनता है हमारे कर्मों से, तो यहाँ भाग्य को देख करके फिर विभव। महाराज दशरथ का जो भाग्य है ये इनके शुभ कर्मों का और बड़ों के आशीर्वाद का फल है कि आज इनके भाग्य की सराहना हो रही है। और भाग्य कितना उज्जवल है जिनके घर में ब्रह्मा ने अवतार, साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया है, उसका भाग्य कितना बड़ा होगा। और जिसकी सेवा में सारी 9 की 9 निधियां, 8 की 8 सिद्धियां, सूक्ष्म रूप से देवियां और देवता वहां आए हुए हैं, ये है भाग्य। और इस भाग्य से उनका वैभव कितना है, ऐश्वर्य कितना है। इंद्र भी हैरान हो गया कि ये सब कुछ तो मेरे राज्य में भी नहीं है, इतना ऐश्वर्य तो मैं भी नहीं भोगता जो ये राजा दशरथ भोग रहा है। यही वजह है कि जब जब इंद्र को राक्षसों से हार दिखने लगती थी तो इनको बुलाता था, महाराज दशरथ आइए मेरी मदद कीजिए, दशरथ को बुलाता था। ऐसा वैभवशाली चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, जिसके घर में राम ने यूं ही अवतार नहीं ले लिया। हमारे घरों में तो क्षमा करना, राम अवतार तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं कैसे कैसे बालक जन्म ले रहे हैं। ये हमारे संस्कारों का और हमारी कुरीतियों का और बुरी सोच का ही परिणाम है। अगर हम इन संस्कारों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले सुन लें, मनन कर लें और फिर उनके ऊपर चलन कर लें,
तुम्हारे घर में भी राम लक्ष्मण जैसे बेटे पैदा हो सकते हैं। गर्भाधान संस्कार के समय अभिमन्यु पेट में था। अब देखिए, जो मां सुन रही है, जो मां खा रही है, वो अंदर बालक को मिल रहा है, वही ज्ञान बालक को मिल रहा है। परीक्षित को अंदर गर्भ के अंदर ही ज्ञान मिल गया। प्रहलाद को गुरु मंत्र नारद जी का दिया हुआ गर्भ काल में ही मिल गया। ये बड़ा एक विज्ञान है, एक संस्कार है, और साइंस है, अजीब आध्यात्मिक साइंस है ये, जिसका सीधा कनेक्शन मां से। और जन्म देने के बाद तो फिर अलग ही भूमिका मां की शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भाधान से ही ये संस्कार शुरू हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब खाली जो है भोग विलास ही नहीं है। ब्याह शादी भोग विलास के लिए नहीं किए जाते। इनका एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है कि आगे कुल की वृद्धि कैसे हो और आने वाले हमारे कुल में किस तरह के बालक पैदा हो, तो हमारे कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो। चित्रसेन नाम के एक राजा के यहाँ औलाद नहीं हुई, और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि 1 करोड़ विवाह किए उसने, फिर भी संतान नहीं। ऐसे ऐसे जो है प्रसंग पढ़ने को हमें मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। किस लिए? हमारे कुल की वृद्धि हो। लेकिन कुल में बच्चे कैसे हों, उनका पालन संस्कारवान परिवारों को करना चाहिए। सबसे पहले तो कंट्रोल गृहस्थ आश्रम से पहले ही ये एक वैरागी जीवन जीना शुरू कर दें दूल्हा और दुल्हन जिनकी शादियां हो रही हैं। अर्थात अब तक तो जो संस्कारवान जीवन जिया सो जिया। अगर मान लो अब तक गलत सोसाइटी में पढ़ करके कुछ अभक्ष्य पदार्थ खाते भी रहे, अपेय पदार्थ पीते भी रहे, तो अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अब तुम शादीशुदा गृहस्थी बन गए हो, अब तुम्हारे यहाँ कोई नए जीव आएंगे तो उससे पहले तुम अपने ब्लड को शुद्ध कर लो, खून को शुद्ध कर लो। तुम्हारे खून के अंदर शराब का कण नहीं होना चाहिए। ऐसी शुद्धता आ जाए, पवित्र मन हो। सुबह शाम संध्या वंदन कर दो दोनों पति पत्नी, चाहे 15 मिनट के लिए ही बैठो, आधे घंटे के लिए बैठो, लेकिन अभी से ही शुरू कर दो, ताकि देवता भी आने के लिए तरसे। ये अजीब विज्ञान है। भागवत के अंदर ये बड़ी विस्तृत इसकी सांख्य योग के अंदर व्याख्या मिलती है, और जो है गरुड़ पुराण में भी मिलती है कि आम आत्माएं मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद आम आत्माएं लगभग वर्ष भर के अंदर या 2 वर्ष के अंदर दोबारा जन्म ले लेते हैं, जल्दी जन्म ले लेती हैं आम आत्माएं। लेकिन जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो कई कई युग तक, कई कई वर्ष तक इंतजार करती हैं कि हमारा भजन जो अधूरा रह गया है वो कहाँ पूरा होगा। वहां पूरा होगा जहां हमारे को ऐसे संस्कारवान माँ बाप मिले। हमारी माँ ऐसे संस्कार वाली होनी चाहिए जो भगवान की भक्त हो, जो नाम सिमरन करने वाली हो। मेरा नाम सिमरन अधूरा रह गया जो गुरु ने दिया था, और मेरा शरीर छूट गया। अब आगे की यात्रा पूरी कैसे होगी? तब होगी जब मेरे को ऐसी माँ मिले, ऐसी माँ के गर्भ में अगला जन्म मुझे जाने को मिले, प्रवेश मिले, जहां की मेरी माँ शुरू से ही गुरु की भक्त और नाम सिमरन करने वाली हो। ऐसे घर में आने के लिए दिव्य आत्माएं तरसती हैं, ऐसी माँ की इंतजार में रहती हैं, चाहे उनको कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। जब ऐसी माँ धरती पर आ जाएगी तब वो जन्म लेते हैं, वरना जन्म नहीं लेते। और तब तक धार्मिक स्थानों पर वो सत्संगों में और इधर उधर सूक्ष्म रूपों में निवास करते हैं। ऐसे ही दुष्ट आत्माएं भी हैं, बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं। आम आत्माएं नहीं, जो आम आत्माओं में तो दुष्ट और पवित्र दोनों आ गए, लेकिन बहुत जो उच्च कोटि की दुष्ट आत्माएं हैं वो भी कई साल के बाद, कई बार तो युगों के बाद जन्म लेती हैं, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, मधु और कैटभ। और फिर एक युग बीत गया, तब जाकर के बने रावण और कुंभकर्ण। एक युग के बाद दोबारा जन्म लिया। क्यों? ऐसी मां नहीं मिल रही थी जो उनके क्रूरतम स्वभाव को आगे बढ़ा सके। और ऐसे ही मेरे ब्रह्म ने भी कितने युग लगा दिए। सतयुग में तपस्या की मनुष्य रूपा ने, और त्रेता युग में जन्म ले रहे हैं। एक युग बीत गया। क्यों? ऐसी मां नहीं थी अभी तक धरती पर। जब तक कौशल्या जैसी मां नहीं आई तब तक ब्रह्म भी धरती पर नहीं आए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में ऐसी संतानें आए, तो पहले तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सब प्रकार के अपेय अखाद्य पदार्थ छोड़ने पड़ेंगे। सात्विक जीवन जी करके सात्विक गृहस्थी का निर्माण करना पड़ेगा। हक हलाल की कमाई से जीवन यापन करो। किसी भी प्रकार का विकार मन में ना आए, और गुरुओं की संगत में बैठ करके नाम सिमरन के द्वारा गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होनी चाहिए। ये संस्कार
अवश्य में जिस गृहस्थी में होंगे वहां देवता भी आने के लिए तरसते हैं, देवता जन्म लेते हैं, उच्च कोटि की आत्माएं जन्म लेती हैं वहां। तो आज ये भाग्य जो बना है दशरथ जी का, इनके घर में राम ने जन्म लिया है, अंश अवतारों के अंशों से ही अवतार लिया है, ये इनका भाग्य, इनके पूर्व जन्म के किए हुए जो है संस्कारों का और तपस्या का और साधना का फल है। तो इसके भाग्य को देख करके देवता भी सिया रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। और फिर विभव, भाग्य से बना वैभव, ऐश्वर्य तो देखो आज किस चीज की कमी है। ऐसी ऐसी जो है सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं दिव्य शक्तियों के द्वारा, अलौकिक शक्तियों के द्वारा, जो इंद्र को भी नसीब नहीं, वो भी आज ईर्ष्या कर रहा है। और फिर वैभव, भाव, विभव और वैभव। फिर वैभव यानी आगे प्रगतिशील, वैभव वैभवशाली बनिए कि आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनका भी ऐश्वर्य बढ़ता, निरंतर बढ़ता जाए। विकासशील वैभव, विकासशील भाग्य, विकासशील विभव, विकासशील वातावरण बने। ये तीनों चीजें आज दशरथ की देख करके देवता भी तरस रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं कि दशरथ का जो है भव, विभव और वैभव तो देखो। और लगे सराहन सहस मुख, हजारों मुखों से जितने देवता सूक्ष्म रूप में ब्याह देखने के लिए आए थे, मनुष्य रूप में तो वो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये सब नजारे देख रहे हैं और फिर अपने भाग्य को देख करके कोस रहे हैं कि हमारा तो जन्म ही बेकार चला गया। हमने भी मनुष्य योनि में जन्म लिए होंगे, तपस्याएं की, सावधान हो किए, लेकिन मिला क्या? स्वर्ग, बैकुंठ, ब्रह्मलोक, शिवलोक, पितृलोक, इंद्रलोक, बृहस्पति लोक, यही तो मिले। लेकिन इसको देखो, ये तो हमसे भी आगे निकल गया। ये लोक इसके आगे बड़े तुच्छ हैं, छोटे हैं, और हम बड़े खुश हो जाते हैं फलाना स्वर्ग से जाके। स्वर्ग में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है भाई, जो मृत्यु लोक में। जिस स्वर्ग में जाने के लिए हम तरसते हैं, क्या हम बहुत अच्छे उपराले करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, किस लिए? स्वर्ग मिले। स्वर्ग में यहां से भी बुरा हाल है। वहां का राजा कामी है, ईर्ष्यालु है, बाकियों के तो हाल ही क्या है। वहां भी ईर्ष्या है, लड़ाई है, द्वेष है, क्रोध है, सब कुछ है वहां। यहां से भी ज्यादा है सूक्ष्म रूप में, अलौकिक रूप में। तो वहां भी सुख नहीं है। और फिर स्वर्ग और ये वैकुंठ के जो सुख है, ये है क्या? हमारी साधनाओं का फल है। हमने मनुष्य रूप में जितनी साधना की, जो कर्म इकट्ठे किए, जब वो पूरे हो जाएंगे, वहां से फिर धक्का दे दिया जाएगा, चल मनुष्यों की चल मृत्यु लोक में फिर जन्म ले, यहाँ धक्का दे दिया जाएगा। फिर यहाँ आकर के हम जैसे हमारे कर्म है उसके अनुसार हम अपनी जो योनियां भुगतेंगे। कोई निचली योनि में जाएगा, कोई ऊंची योनि में जाएगा, कोई राजा महाराजा बन करके जन्म ले लेगा, कोई किसी गरीब के घर जन्म। ऐसे किए कर्मों का फल भुगतेंगे। लेकिन उससे पहले शुभ कर्मों का फल या अशुभ कर्मों का फल स्वर्ग और नरक और वैकुंठ भी भोग चुके। फिर आए मृत्यु लोक में, मुक्ति फिर भी नहीं मिली। तो आज ये ब्रह्मलोक तक के निवासी दशरथ जी की सराहना कर रहे हैं कि ये तो आगे निकल गए। ब्रह्मलोक भी इसके आगे तुच्छ है, इससे भी आगे का वैभव और विभव और जो है इसका यश इतना फैल गया कि इसको कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्म इसके घर में अवतार ले रहा है। तो इस तरह देख करके अपने जन्म को छोटा मान करके राजा दशरथ के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और सुवर्ण सुमंगल अवसर जाना, बरसे सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मादि विविध बरूथा चढ़े विमान ही नाना जूथा। अपने अपने विमानों पर अपने अपने जो है देवियों को साथ लेकर के विद फैमिली विमानों में आकर के बैठ गए। आकाश मंडल पूरा छा गया देवताओं के विमानों से, और वहीं बैठे बैठे फूल बरसा रहे। कल्पतरु के फूल ले आए और द्रव्य पदार्थ ले आए। वहां से दशरथ जी पर, दशरथ की बारात पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मानो आशीर्वादों की छड़ी लगा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं, और ऊपर बैठे बैठे बारात का आनंद ले रहे हैं सूक्ष्म रूप से। और फिर प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले विलोकन राम विवाहु, देखी जनक पर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लघु लागे। अब वहां ऊपर बैठे हुए महाराजा दशरथ की बारात का आनंद तो ले हैं, देख ही रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ये बारात जनकपुर के अंदर पहुंची तो इनको जनकपुर का वैभव भी अपने लोकों से छोटा लगा। वहां के वैभव को, वहां के जो है प्रगतिशीलता को और शांति को और वहां के डिसिप्लिन को और वातावरण को देख करके हैरान है। क्योंकि वहां और कोई नहीं, जहां दशरथ जी की बारात में दूल्हा रूप में ब्रह्म है, तो वहां जनक जी के यहाँ साक्षात पार ब्रह्म देवी ब्रह्मा है, सीता के रूप, जिनकी सारी रिद्धियां सिद्धियां ये उसकी सेवा में लगी हुई हैं, दासियां हैं इसकी। जिन रिद्धियों सिद्धियों के बल पर ये देवता या बड़े बड़े राक्षस इनका प्रयोग करके अपने कार्य सिद्ध करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो तो उसकी नौकरानी सीता जी की।
और जिस राजा जनक के यहाँ ऐसी ऐसी देवियां नौकरानी हो, सेविकाएं बन करके काम कर रही हो, तो उसका वैभव कैसा हो। तो उसके राजा जनक के वैभव को देख करके सब हैरान हो रहे हैं। देख जनकपुर सुर अनुरागे, देवताओं भी को भी अलौकिक प्रेम जाग उठा और निज निज लोक सबही लघु लागे। अपने लोक, देवलोक, बृहस्पति लोक, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ, ये सब छोटे लगने लगे कि हमारे जो संसार है हमारा बनाया हुआ, हमारे जो लोक है वो जनकपुर के आगे कुछ नहीं। जनकपुर का वैभव बहुत ऊंचा है हमारे से, ये तो स्वर्ग, वैकुंठ और ब्रह्मलोक से भी ज्यादा वैभवशाली है। ऐसा देख करके सब अपने लोकों को छोटा मान रहे हैं। और फिर चितवही चकित विचित्र बताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। फिर वहां की रचना देखी, जहां जहां अलग अलग प्रकार के टेंट, तंबू और जो बारात के ठहरने के लिए स्थान बनाए गए थे, वो ऐसे अलौकिक थे कि उनको लगा कि हमारे लोक में भी ऐसे नहीं थे। हम भी जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां की रचना देखते हैं, यहाँ के पंडाल कितने सुंदर बने हुए हैं, यहाँ का बैंक्वेट हॉल कितना अच्छा है। ऐसा हमारे शहर में तो नहीं है। तो ये आम बात है, ऐसे देवता भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों में तो ऐसे नहीं है। जितनी सुंदरता और जितनी जो है ये बितान ताने गए हैं, तंबू, टेंट इत्यादि लगाए गए हैं, इनकी जो बनावट है, और फिर यहाँ के नर नारी अलौकिक है, सुंदर है, सौम्य है, और सारे के सारे शांत स्वभाव के, कोलाहलवादी नहीं है। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना, ये चारों गुणों से परिपूर्ण है। सुजान है यानी ज्ञानी है, समझदार है, सुंदर है, और सुघड़ यानी होशियार है, निपुण है हर काम में। ऐसे उन नारियों को, नगर नारी के पुरुषों को देख करके, नारियों को देख करके, जो कि सुंदरता के भंडार हैं, सुघड़ता के भंडार हैं, उनको देख करके, उनके धार्मिक स्वभाव को देख करके ये देवता भी हैरान है और सराहना कर रहे हैं। साथ साथ बोले, तिन्हीं देख सब सुर नर नारी, भय नखत जनो विदु उजियारी। उनको देख करके देवताओं की स्त्रियां जो विमानों में बैठी हुई हैं, देवियां, गंधर्व और जो दूसरे अलौकिक दिव्य देहधारी पुरुष देवता और देवियां थे, वो सब के सब देख करके भय नखत जनो विदु उजियारी, वो ऐसे फीके अपने आप को समझने लगे जैसे चंद्रमा के उदय होती सारे नक्षत्र फीके लगने लग जाते हैं। आकाश में करोड़ों तारे हैं, और जब चंद्रमा उदय हो जाए तो इनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, और सूर्य उदय हो जाए तो बिल्कुल ही फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ चंद्रवंशी सीता मानो चंद्रमा है, और इनके वैभव उनके आगे फीके पड़ गए, और सूर्यवंशी राम है, तो इनका वैभव कहाँ चमकना था। तो इनको अपना वैभव, अपने लोगों की सजावट, दिखावट सब छोटी लगने लगी, सुंदरता छोटी लगने लगी, और उनको देख करके सराह रहे हैं। विविध विधि भयो आचरज विषय की, निज करनी कुछ को न देखी। सबसे ज्यादा हैरानी तो ब्रह्मा जी को, बाकी देवता तो हैरान है ही हैं, देख करके आश्चर्यचकित हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ज्यादा आश्चर्यचकित है। क्यों? क्योंकि दुनिया को, ब्रह्मांडों को बनाने वाले निर्माता हैं। और कोई बहुत बड़ा निपुण कारीगर जिसको टेंट लगाने की कला हासिल हो, और अपने आप पर गर्व हो कि मेरे से ज्यादा सुंदर टेंट या ऐसे बैंक्वेट हॉल कोई बना ही नहीं सकता, ऐसी सजावट कोई कर नहीं सकता जैसी मैंने कर दी, उसको ये गर्व था। लेकिन जब वहां की सजावट देखी जनकपुर की, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ये क्या, इसमें तो मेरी एक भी करनी दिखाई नहीं दे रही। जो सजावट मैंने संसार की है, जितना सुंदर संसार मैंने बनाया है, इनका संसार, इनका बनाया हुआ संसार तो मेरे संसार से कई गुना ज्यादा सुंदर है। मैंने तो, मेरे लोक में, मेरी सुंदरता में, मेरी बनावट में इन जैसी एक भी चीज नहीं है। ये कहां से ले आए? कौन सा ब्रह्मा इनको और दूसरा मिल गया? कौन सा कारीगर ऐसा मिल गया जिसने इतनी सुंदर रचना कर डाली? हैरान है ब्रह्मा जी, दुनिया को बनाने वाले। तभी गुरु आ गए। जब हमारे मन में तम का अंधकार छाने लगे, संशय छाने लगे, सीधे गुरु की शरण में चले। गुरु ही हमारा अंधकार दूर करेगा, प्रकाश ज्ञान का उजाला भर देगा। तभी गुरु आ गए। कौन से गुरु? त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखान, जिनको वेदों ने तीनों लोकों का गुरु माना है, वो है भगवान शंकर। शंकर बैल पर सवार होकर के आ गए, माँ पार्वती भी साथ है, तो वो भी बारात देखने के लिए आए। और जब उन्होंने देखा ब्रह्मा जी हैरान हो रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी क्या बात है, चकित क्यों हो रहे हो, हैरान क्यों हो रहे हो? कहने लगा, महाराज मैं तो हैरान हूँ कि मैंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, ब्रह्मांड बनाया है, इतने सुंदर पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, और उसमें रंग बिरंगे पंछी, भंवरे, तितलियां, ये सब मेरी बनाई हुई है सारी रचना। लेकिन यहाँ तो कमाल है, इनकी तितलियां तो देखो ऐसे लग रही है जैसे ओरिजिनल हो,
और मेरी तितलियों को भी, मेरे भंवरों को भी मात कर रहे हैं। इनके फूल, फुलवाड़ी, बाग, बगीचे बहुत सुंदर हैं। ये अलौकिक रचना है, किसी लौकिक इंसान की नहीं लगती। माया के अंदर जितनी रचना है, ब्रह्मांड के अंदर जितनी रचना है, ये रचना मेरे ब्रह्मांड से, मेरी माया से भी अलग है। तो भगवान शंकर मुस्कुरा करके कहने लगे कि हो क्यों ना। जानते हो विवाह किसका है? कहने लगे हाँ राम जी का। बोले कौन राम? कहने लगे दशरथ पुत्र राम। नहीं, तुम्हारा बाप राम, जिसने तुम्हें बनाया वो राम, उसका विवाह है। तो उसके विवाह में जो रचना होगी वो तो तुम तब तक पैदा भी नहीं होगी जब उसका विवाह हुआ होगा। शिव समुझाए देव सब जनी आचरज बुलाऊ, हृदय विचारऊ धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसको संत महात्मा एक अन्य उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि एक 5-6 साल का बच्चा अपने माँ बाप की एल्बम लेकर के बैठ गया और एक एक पन्ना पलटता चला गया, पलटता चला गया, पलटता चला गया, आखिर तक पहुंच गया, पूरी एल्बम छान मारी विवाह की। कहीं माँ दुल्हन बनी हुई है, कहीं नाना नानी नृत्य कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, और पिता दूल्हा बना हुआ है, घोड़े पर बैठा हुआ है, कहीं फेरे ले रहा है। सब देख लिया उसने, पूरा विवाह की रचना देख ली, लेकिन जब देखा कि इसमें मैं तो कहीं भी नहीं, उठा करके फेंक दी। पिता ने कहा इतनी बेशकीमती एल्बम मैंने हजारों रुपए दे करके बनवाई और तूने इसकी यही कदर की फेंक दी। कहने लगे मेरे किसी काम की नहीं। बोले क्यों? कहने लगे इसमें मैं तो हूं ही नहीं, मेरे तो कहीं भी फोटो नहीं है। कहने लगे बेटा जब ये एल्बम बनी थी ना, उस वक्त तो तू इस दुनिया में भी नहीं आया था, तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये दुनिया जो इन्होंने बना रखी है, मेरी दुनिया के आगे इनकी एल्बम देख करके मुझे लगता है कि इसमें मैं तो कहीं हुई नहीं, मेरी रचना तो है ही नहीं। तो भगवान शंकर ने समझाया होगी भी कैसे, जिसका ये विवाह है वो तेरे जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समाये हुए है, और एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड का अलग अलग ब्रह्मा। तो तेरी रचना कहां से होगी? इस प्रकार भगवान शंकर ने इन देवताओं को ज्ञान दिया है, समझाया है, और आगे बारात चल रही है। बारात किस तरह जनकपुर पहुंचती है और कैसे स्वागत होता है, पूजन इत्यादि एक एक रीति रिवाज और संस्कार हमारे सामने आएंगे। इसी तरह हम ज्ञानवर्धन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र।